ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे टाटा सिएरा का फर्स्ट रिव्यू, ₹5 लाख के बजट में मिलने वाली 5 कारें, कोहरे में कैसे करें सेफ ड्राइविंग, और महिंद्रा जल्द लाएगी XUV 700 का नया अवतार। टाटा मोटर्स अपनी आइकॉनिक SUV सिएरा को इंडियन मार्केट्स में लाने की तैयारी कर रही है। पहली झलक दिखा चुकी है। ऑफिशियल लॉन्च 25 नवंबर को होगा, लेकिन खास बात यह है कि पहले के मुकाबले नई सिएरा नए अवतार में है, दमदार है और पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मॉडर्न है। तो पहली झलक में कैसी है टाटा की नई सिएरा, जानने के लिए देखिए ये स्टोरी। लीजेंड्स रिटायर नहीं होते, कम बैक करते हैं। फाइनली टाटा सिएरा इज बैक। 1991 में पहली बार इंडियन मार्केट्स में ये गाड़ी आई थी और तब इसका रैप अराउंड ग्लास, बॉक्सी स्टांस, स्पीडो फॉर्मेट काफी पसंद किया गया था। इनफैक्ट 90s में लगा था कि SUVs भी रग्ड होने के साथ साथ स्टाइलिश भी हो सकती है। और अब फाइनली 3 दशक के बाद टाटा सिएरा वापस इंडियन मार्केट्स में आई है विद मोर मॉडर्न लुक एंड फीचर्स। सिएरा का डिजाइन हमेशा से ही काफी बोल्ड और रग्ड रहा है और उसी स्टांस को 2025 सिएरा में भी रिटेन करने की कोशिश की गई है, लेकिन अब इसको ज्यादा मॉडर्न बनाया गया है। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो स्कल्पचर टॉल बोनेट आपको मिलता है, स्प्लिट LED हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, DRLs हैं, नीचे की तरफ प्रोजेक्टर सेटअप भी दिया गया है। आपको ये फुल विड लाइट बार तो मिलती है ही, लेकिन ब्लैक ग्लॉस फिनिश का पूरी गाड़ी में काफी इस्तेमाल किया गया है, ना सिर्फ फ्रंट में बल्कि साइड और रेयर प्रोफाइलिंग में भी। यहाँ आपको लेवल 2 ADAS मिलता है, काफ़ी सारे सेंसर्स मिल रहे हैं, यहाँ कैमरा दिया गया है, नीचे की तरफ सिल्वर स्किड प्लेट है और यहाँ आपको बम्पर में ये एयर डैम्स भी दिए गए हैं। तो ओवरऑल अगर आप इसका फ्रंट स्टांस देखेंगे तो काफ़ी रग्ड होने के साथ साथ मॉडर्न दिखाई देता है। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो सिएरा ने जो अपना अपराइट बॉक्सी स्टांस है उसको रिटेन किया है, लेकिन विद अगेन मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। आपको जो ब्लैक ग्लॉस फिनिश है वो साइड प्रोफाइल में भी दिखता है। स्क्वायर्ड व्हील आर्क्स यहाँ आपको मिल रहे हैं, 19 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। यहाँ सिएरा की लेटरिंग मिलती है। अगर आप क्लोजली देखेंगे तो आपको यहाँ ये फ्लश डोर हैंडल्स इस गाड़ी में मिल रहे हैं। सिमिलरली अगर आप इसके पिलर्स देखेंगे तो कंट्रास्टिंग A, B, C और D पिलर्स मौजूद हैं। इनफैक्ट जो रैप अराउंड ग्लास था सिएरा में उसको रिटेन करने की कोशिश की गई है विदाउट यूजिंग एक्चुअल ह्यूज ग्लास, यानी ये आपको ग्लास नहीं है बट उसको रिटेन करने की कोशिश की गई है। अगर आप पीछे की तरफ आएंगे तो अब आपको सिएरा में पावर्ड टेलगेट मिलता है, लेकिन उसे ओपन करने से पहले क्लियरली दिखाते हैं ये कनेक्टिंग लाइट बार। आपको सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। अगेन यहाँ सिएरा की लेटरिंग मिल रही है, काफ़ी सारे सेंसर्स पीछे की तरफ भी दिए गए हैं और यहाँ पर आपको कैमरा मिल रहा है। सिल्वर स्किड प्लेट फ्रंट की तरह रेयर में भी दी गई है। अब दिखाते हैं इसका हुड। तो पावर टेलगेट आपको इसमें मिलता है। इंटरेस्टिंग ये है कि जो इसका स्टाइल है, लुक है, वो काफ़ी ब्रॉड है। इनफैक्ट अगर आप इस रिमूवेबल ट्रे को हटा देंगे तो बड़े बैग्स को भी अंदर अकोमोडेट करना काफ़ी आसान होगा, क्योंकि जो इसका ओपनिंग है वो काफ़ी स्क्वायरिश है, ब्रॉड है। तो ओवरऑल अगर एक्सटीरियर को सम अप करना हो और समझना हो कि पुराने मॉडल के मुकाबले नई टाटा सिएरा कितनी अलग है, तो इतना जान लीजिए कि जो इसमें सबसे बड़ा डिस्टिंग्विशिंग डिजाइन फीचर है वो है इसका मैसिव कर्व्ड ओवर रेयर ग्लास एरिया। और ये मॉडर्न सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स की वजह से इसे ऐसा बनाया गया है, यानी पुरानी सिएरा जैसा ग्लास आपको नहीं मिलता है। और उसी सिमिलर विजुअल इफेक्ट को मेंटेन करने के लिए टाटा ने इस एरिया में जो रेयर विंडो है या फिर जो क्वार्टर ग्लास है उन दोनों साइड्स पर कंट्रास्टिंग ब्लैक फिनिश दिया है, जो कि नीटली रूफ रेल्स के साथ ब्लेंड करता है। हाई सेट बोनेट है, स्क्वायरिश व्हील आर्क्स हैं जो कि इसको ओरिजिनल SUV जैसा लुक लेंड करती हैं। जो नए सिएरा के विंड स्क्रीन है वो रिलेटिवली मच मोर शार्पली रेग्ड है, बोथ फ्रंट में और रेयर ओवरहैंग्स शॉर्टर हैं। इनफैक्ट अगर आप पुरानी सिएरा से कंपेयर करेंगे तो टायर का साइज भी 9 इंच बढ़ाया गया है, 19 इंच जैसे हमने मेंशन किया। इसके अलावा नए एलिमेंट के तौर पे आपको स्प्लिट LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, फुल विड LED लाइट बार ऑन टॉप मिलती है, जो कि ओल्ड मॉडल में प्लेन लुक दिया गया था।
गाड़ी के अंदर चलते हैं, लेकिन पहले दिखाते हैं कि ड्राइवर के राइट हैंड साइड पर आपको क्या मिल रहा है। तो स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ कुछ बटन्स आपको मिल रहे हैं जो कि बूट को ओपन करने के लिए, ऑटो होल्ड या फिर टायर बूट के लिए दिए गए हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि फ्रंट सीट्स आपको वेंटिलेटेड मिलती हैं और उन सीट्स को ऑपरेट करने के लिए यहाँ दोनों सीट्स में ही साइड पर बटन दिए गए। यहाँ आप देखिए वेंटिलेटेड बटन का सीट मिल रहा है और ये सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी हैं। तो ये तो बात है ड्राइवर सीट की, लेकिन अब दिखाते हैं आपको सेंट्रल कंसोल और को पैसेंजर के लिए क्या कुछ मिल रहा है। और गाड़ी के अंदर सबसे बड़ी हाईलाइट है ये ट्रिपल स्क्रीन। हमने इस तरीके की हाइपर स्क्रीन मर्सिडीज में देखी है, लेकिन ये टाटा मोटर्स की हाइपर स्क्रीन है, यानी को ड्राइवर साथ ही इंफोटेनमेंट और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले तीनों को ही सीमलेसली मर्ज किया गया है। ये सबसे बड़ी हाईलाइट है। दूसरी तरफ आपको डुअल टोन इंटीरियर्स गाड़ी के अंदर मिलते हैं, मिनिमलिस्टिक डिजाइन, मिनिमलिस्टिक बटन्स आपको मिलते हैं। इनफैक्ट बटन्स तो है ही नहीं गाड़ी में। यहाँ आपको सेंट्रल कंसोल में 2 टॉगल बटन्स मिल रहे हैं। ये क्लाइमेट कंट्रोल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ सी टाइप चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। ये स्टोरेज स्पेस है। वायरलेस चार्जिंग पैड यहाँ पर मौजूद है। या थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस दिया गया है। ब्लैक ग्लॉस फिनिश जो गाड़ी के बाहर, गाड़ी के साइड या पीछे इस्तेमाल किया गया है, वो गाड़ी के अंदर भी कैरी फॉरवर्ड होता है। यूजुअली इस तरीके का ग्लॉस फिनिश हम स्टीयरिंग व्हील्स पर देखते थे, लेकिन उसके साथ अब आपको यहाँ पर ये सेंट्रल कंसोल में पैनल मिल रहा है, वहाँ पर दिया गया है। थोड़ा सा फ्री फ्लोटिंग स्टाइल दिया गया है इसमें। इनफैक्ट वही स्टाइल आपको यहाँ पर डोर्स में भी दिखाई देगा, क्योंकि जो ये हैंडल्स हैं यहाँ पर ये फ्री फ्लोटिंग स्टाइल के हैं, ब्लैक ग्लास फिनिश के साथ। और यहाँ पर विंडोज को ओपन क्लोज करने के लिए बटन मौजूद हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि सीट्स इसकी काफ़ी कंफर्टेबल हैं और यहाँ आपको ये एक्सटेंडेबल हाइट सपोर्ट भी मिलता है। ये देखिए सेकंड रो काफी स्पेशियस हैं और 3 पैसेंजर्स आसानी से बैठ सकते हैं, क्योंकि जो सीट है वो कंफर्टेबल है, फ्लैट बेंच स्टाइल की है, यानी 3 पैसेंजर्स आसानी से अकोमोडेट हो सकते हैं। सेंटर में मिलता है ये आर्मरेस्ट, जहां पर कप होल्डर्स की जगह दी गई है। इसके अलावा जो ब्लैक ग्लॉस टच है वो सेकंड रो में भी कैरी फॉरवर्ड होता है, यहाँ डोर्स पर भी, और साथ ही यहाँ पर भी एक स्वीट छोटा सा पैनल दिया गया है। सेपरेट एसी वेंट्स मिलते हैं, 2 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल रहे हैं और साथ ही आपको यहाँ फोन होल्डर की जगह भी दी गई है। इनफैक्ट अगर आप पिछली सीट पर बैठे हैं और अगर आपको स्पेस एनहांस करना है तो आप को ड्राइवर सीट को यहाँ दिए गए इस लीवर के थ्रू आगे पीछे कर सकते हैं। इस गाड़ी के केबिन को जो एयरी और रूमी फील लैंड करती है वो है ये बड़ी पेनोमिक ग्लास सनरूफ जो इसमें मौजूद है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये मैनुअल सन ब्लाइंड्स भी मिलते हैं। 2025 सियरा के इंटीरियर्स पुरानी एसयूवी के मुकाबले बिग स्टेप फॉरवर्ड है। इनफैक्ट नई सियरा सेकंड मिड साइज एसयूवी है जिसमें आपको डॉल्बी एटमॉस मिलता है आफ्टर मारुति विक्टोरिस, और इनफैक्ट इसमें प्लेंटी ऑफ नए फीचर्स भी दिए गए हैं। यूजुअली टाटा मोटर्स की गाड़ियों में JBL साउंड सिस्टम मिलता है, लेकिन सियरा के साथ कंपनी ने एक कदम आगे बढ़ाया है और इनफैक्ट अब टाटा सियरा में एक कूल साउंड बार भी दी गई है जिसको डैशबोर्ड में इंटीग्रेट किया गया है। पावर ट्रेन की डिटेल्स लॉन्च के साथ हमारे सामने होंगी, बट एक्सपेक्टेड है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2 लीटर डीजल इंजन ऑप्शंस के साथ ये आ सकती है। 25 नवंबर को ऑफिशियल लॉन्च होगा और एक्सपेक्टेड प्राइस 13 से 24 लाख के बीच में हो सकता है। टाटा की नई सियरा में जो 1.5 लीटर के इंजन चॉइसेस मिल रहे हैं उसमें ऑल न्यू डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो यूनिट है, नेचुरली एस्पिरेटेड डेरिवेटिव है और साथ ही डीजल है। इंटरेस्टिंग ये है कि जो टर्बो पेट्रोल इंजन है वो सियरा में डेब्यू करेगा और ये 170 HP की पावर लैंड कर सकता है और इन फिगर्स के साथ ये मोस्ट पावरफुल तो होगा ही, लेकिन इस मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ये ओनली कार होगी जो इतनी पावर लैंड करेगी। वहीं डीजल में आपको 118 HP की पावर मिलने की संभावना है। ये वही इंजन है जो कि कर्व में भी मिलता है। अब बात करें इसकी प्राइसिंग की और इसकी डिलीवरीज की, तो अभी ऑफिशियल बुकिंग इस गाड़ी की शुरू नहीं हुई है। हालांकि टाटा मोटर्स के कुछ डीलर्स अनऑफिशियल प्री बुकिंग्स ले रहे हैं। 11,000 से 51,000 तक के अमाउंट में इसे बुक किया जा रहा है। हालांकि इसकी ऑफिशियल बुकिंग्स एक्सपेक्टेड है लॉन्च के साथ शुरू हो सकती हैं। 25 नवंबर को इसका लॉन्च प्लान्ड है और एक्सपेक्टेड है 12 से लेकर 20-25 लाख तक इसकी कीमत हो सकती है। टाटा सियरा की जो डिलीवरीज हैं वो एक्सपेक्टेड हैं फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2026 से शुरू हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू डीलरशिप सोर्सेज। हालांकि इस गाड़ी में भी एक लॉन्ग वेटिंग पीरियड रहेगा, उसके लिए तैयार रहें। बात करें मुकाबले की, तो ये उस सेगमेंट में एंट्री ले रही है जो ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटिटिव है और ढेर सारी चॉइसेस मिलती हैं। सीधा मुकाबला hyundai की क्रेटा से होगा जो कि सेगमेंट लीडर है। इसके अलावा स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगुन समेत ढेर सारे ऑप्शंस मौजूद हैं।
तो ये स्टोरी देखने के बाद कह सकते हैं लुक्स और टेक के मामले में ये गाड़ी टाटा मोटर्स के लिए गेम चेंजर हो सकती है। अब देखना होगा कि कितने वेरिएंट्स कंपनी उतारती है और प्राइसिंग क्या रखती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। 5 लाख रुपए के बजट में अगर गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं जो बढ़िया हो, भरोसेमंद हो और वैल्यू फॉर मनी हो, तो हम ऐसी बेहतरीन 5 गाड़ियां आपके लिए लेकर आए हैं जिनकी शुरुआती कीमत 5 लाख से कम है। ये अफोर्डेबल तो है ही, लेकिन ये फीचर पैक्ड भी हैं। लेकिन आपके हिसाब से कौन सी बैठती है फिट, जानने के लिए देखिए स्टोरी। 5 लाख में कई कारें हैं, लेकिन मैं लेकर आया हूँ वो चुनिंदा कारें जो अपने सेगमेंट में हिट तो है ही, साथ ही ये काफी सुंदर भी हैं और काफी किफायती भी हैं। इनमें जो पहला नाम है मारुति ऑल्टो K10 का। ये एक ऐसा नाम है जो एक ब्रांड भी है मारुति की तरफ से, और आप इस ब्रांड को इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने सेगमेंट सबसे हिट है और देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है। मारुति 800, ऑल्टो K10 को मिला दिया जाए तो करीब 47 लाख से ज्यादा यूनिट इसकी बिक चुकी है। इसकी लुक और स्टाइल काफी सिंपल है। टायर के साइज 13 इंच जरूर है, लेकिन छोटे और पतले गलियों में इसे चलाना काफी आसान है। 5 लोग आराम से बैठकर सफर कर सकते हैं। इसी वजह से छोटे शहरों में इस कार की डिमांड काफी ज्यादा है। इंजन की बात करें तो इसमें 1 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा है जो 68 bhp पावर और करीब 24 किलोमीटर माइलेज का दावा करती है। कंपनी का दावा है। इसमें आपको मैनुअल और एबीएस गियर का ऑप्शन मिलता है। एक गाड़ी जरूर छोटी है, लेकिन सेफ्टी के लिए अब इसमें 6 एयर बैग, एबीएस, ईबीडी, हिल होल्ड जैसे तमाम सेफ्टी फीचर्स इसमें मिलते हैं। यानी सेफ्टी के मामले में अब एक कार किसी से कम नहीं है। मारुति ऑल्टो K10 की कीमत 3,70,000 से स्टार्ट होती है और जो इसकी टॉप मॉडल की कीमत है 5,45,000 रुपए के बीच। पाँच लाख का बजट में हमारे लिस्ट में रेनॉल्ट क्विड का भी नाम है। एक किफायती होने के साथ साथ स्टाइलिश भी है। ये दिखने में काफी सुंदर और इसके अंदर कई प्रीमियम फीचर्स कंपनी ऑफर करती है, जैसे 8 इंच का स्क्रीन, रियर कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटर और बेहतर सीट। इस सेगमेंट की जितनी भी कारें हैं उनके मुकाबले क्विड में ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। 14 इंच के टायर दिए गए हैं। बूट स्पेस करीब 280 लीटर का है। और इंजन की बात करें तो इसमें कंपनी 1 लीटर का इंजन दे रही है जिसका पावर आउटपुट है 68 bhp के आसपास, और माइलेज जो कंपनी दावा करती है 22 किलोमीटर। और इसमें आपको मैनुअल गियर के साथ एएमटी गियर का भी ऑप्शन मिलता है। सेफ्टी के लिए रेनो क्विड में 6 एयर बैग, एबीएस, ईबीडी के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। रेनो क्विड की कीमत करीब 4,30,000 से स्टार्ट होती है और 6 लाख तक जाती है। इस तरह से फ्रेंडली कार की लिस्ट में रेनो क्विड का भी नाम शामिल है। छोटी और अफोर्डेबल कारों के लिस्ट में टाटा मोटर्स के टियागो भी हमारे लिस्ट में शामिल है। ये टाटा के पोर्टफोलियो में सबसे छोटी और किफायती कार है। लुक्स की बात करें तो इसका डिजाइन काफी आकर्षक है। इसमें एलईडी हेडलैम्प, फॉग लैम्प और बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और इसके पीछे वजह है 15 इंच के व्हील्स। इंटीरियर भी इसका काफी बेहतर है और इस सेगमेंट जितनी भी गाड़ियां हैं उनके मुकाबले थोड़ा प्रीमियम लगती है। 5 लोग आराम से बैठकर सफर कर सकते हैं और इसमें जो बूट स्पेस मिलता है वह करीब 242 लीटर। इंजन काफी पावरफुल है, 1.2 लीटर का है, लेकिन जो पावर आउटपुट है करीब 86 bhp है। और जो इसका माइलेज है टेस्ट कंडीशन के हिसाब से वो है 19 किलोमीटर, जो कंपनी दावा करती है। और सेफ्टी के लिहाज से इस कार में 2 एयर बैग, एबीएस, ईबीडी के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है। और कंपनी का कहना है कि ये गाड़ी अपने सेगमेंट में सेफ्टी के लिहाज से सबसे उम्दा है। और इसमें रिवर्स कैमरा भी आपको मिलता है पार्किंग के लिए। और इसकी एक शोरूम कीमत है 4,57,000 से 7,82,000 के बीच है।
फ्रेंच कंपनी सीटों की C3 भी 5 लाख के बजट में शामिल है। वैसे ये कार उतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस, स्पेस और चलाने में काफ़ी कंफर्टेबल है। ये जरूर अफोर्डेबल कैटेगरी में है, लेकिन इसका लुक और फील एसयूवी की तरह रखा गया है। इसके इंटीरियर में स्पेस का पूरा ख्याल रखा गया। 5 लोग आराम से बैठकर सफर कर सकते हैं और इसमें 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है। इसमें दिया गया सस्पेंशन काफ़ी बेहतर है और इसी वजह से कार अपने सेगमेंट में पॉपुलर भी है, कंफर्टेबल के लिहाज से। इसमें 2 इंजन का ऑप्शन मिलता है, एक है 1.2 लीटर नॉर्मल और दूसरा है टर्बो इंजन। लेकिन हम बात करेंगे 1.2 लीटर नॉर्मल के बारे में, क्योंकि यही इंजन 5 लाख का बजट में आती है और इसका पावर आउटपुट है 82 bhp। माइलेज जो कंपनी का दावा है 19 किलोमीटर और इसमें 315 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और बूट स्पेस के मामले में अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा इसमें दिया गया। सेफ्टी के लिए 6 एयर बैग, ABS, EBD और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी इस गाड़ी में मिलता है। कंपनी इसमें CNG का भी ऑप्शन देती है, लेकिन ये कंपनी फिटेड नहीं है। इसकी एक शोरूम कीमत 4,80,000 से 9 लाख रुपए के बीच है। यानी स्टार्टिंग जो कीमत है वो तो ठीक है, लेकिन जो टॉप वर्जन की कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा है। पाँच लाख के बजट में मिलने वाली जो 5वीं कार का नाम है वो है वैगनआर। ये गाड़ी टॉरबैक कॉन्सेप्ट वाली कार है, या यूं कहें कि बॉक्सी कार है, लेकिन बिक्री के मामले में अपने सेगमेंट में सबसे आगे है। अक्टूबर 2025 के बिक्री के आंकड़े के अनुसार इसकी कुल बिक्री करीब 18,000 यूनिट थी और अभी तक यानी जब से गाड़ी लॉन्च हुई है और इसकी कुल बिक्री करीब 34 लाख से ज़्यादा है और इससे कई वजह हैं। इनमें जो पहला है कि इसमें स्पेस काफ़ी अच्छा है, CNG का ऑप्शन में कंपनी देती है और इसके दरवाजे 90 डिग्री में खुलते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें 2 इंजन का ऑप्शन मिलता है, एक है 1 लीटर और दूसरा है 1.2 लीटर। लेकिन हम बात करेंगे 1 लीटर वाली के बारे में, क्योंकि इसका जो पावर आउटपुट है 68 bhp है और माइलेज 24 किलोमीटर जो कंपनी का दावा है। इसमें कंपनी फिटेड CNG के साथ ऑटोमेटिक गियर का भी ऑप्शन मिलता है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयर बैग, ABS, EBD और हिल होल्ड जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। वैगनआर की जो एक शोरूम कीमत है 4,99,000 से शुरुआत होती है और जो इसकी जो टॉप मॉडल है उसकी कीमत 6,95,000 रुपया। ठंड और कोहरे का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में कैसे करें सेफ ड्राइविंग? तो आज टिप ऑफ द वीक में कुछ खास बातें हम आपको बताएंगे जिन्हें फॉलो करके आप ठंड या फिर कोहरे के मौसम में सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं। कोहरे में गाड़ी चलाते समय गाड़ी की स्पीड का खासा ध्यान रखें। नॉर्मल दिनों के मुकाबले गाड़ी के स्पीड को कम रखें और लेन बदलते और ट्रैफिक क्रॉस करते समय विशेष ध्यान दें। घने कोहरे में हेडलाइट को लो बीम पर रखें। हाई बीम पर चलाते वक्त कोहरा रास्ता कम दिखाता है। टेल लाइट और ब्लिंकर्स को भी ऑन रखें ताकि दूसरे वाहन चालकों को आपकी कार दिख सके। कार में फॉग लाइट का होना बेहद जरूरी है। अधिकतर मिड और लो सेगमेंट की कारों में फॉग लाइट नहीं होती। अगर आपकी कार में भी नहीं है तो ये तरीका अपनाएं। पीला सेलोफिन पेपर कार की हेडलाइट पर चिपका दें और ड्राइव करें। कोहरे में गाड़ी चलाते वक्त आपका पूरा ध्यान सड़क पर हो। ऐसे में जरूरी है कि आप मोबाइल फोन या रेडियो का इस्तेमाल ना करें। बाहर की आवाज का ध्यान रखने के लिए थोड़ा शीशा भी नीचे रखें ताकि आने जाने वाली गाड़ियों की आवाज सुनाई दे। कोहरे के वक्त दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कोहरे में अक्सर सड़कें गीली हो जाती हैं। ऐसे में अचानक ब्रेक लगाते वक्त गाड़ी के स्लिप होने का खतरा हो जाता है। कोहरे में गाड़ी चलाते वक्त हैजर्ड लाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि पीछे से आ रहे गाड़ी चालक को आपके कार के बारे में पता चल सके। साथ ही गाड़ी को लेन में ही चलाएं। आवाज ओवरटाइम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और यहाँ से सीधे रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ऑटो इंडस्ट्री में इस हफ्ते कई खबरें सुर्खियों में रहेंगी। पहली खबर है महिंद्रा की तरफ से। जी हाँ, कंपनी अपनी पॉपुलर जो एसयूवी है XUV 700
उसका नया अवतार जल्द ही लॉन्च करने वाली है। और नए अवतार में जो सबसे बड़ा जो बदलाव है वो है नाम का। अब इसका नाम हो जाएगा XUV7XO। और इस बदलाव के साथ साथ जो दूसरा बदलाव है वो इसके लुक और फील में किया गया है। फ्रंट लुक पूरी तरह से चेंज है, नए डिजाइन का आपको हेडलैम्प मिल जाएगा, ग्रिल का डिजाइन भी थोड़ा सा अलग है और जो टेल लैम्प का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा प्रीमियम फील देने की कोशिश की गई है। इंटीरियर में माइनर बदलाव किए गए, लेकिन इंजन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। पहले की तरफ पेट्रोल और डीजल इंजन का ऑप्शन इसमें मिलेगा। और मैं बता दूं कि ये गाड़ी 2021 में लॉन्च हुई थी और अभी जो इसकी एक शोरूम कीमत है करीब 13 लाख से 24 लाख के बीच है। अब देखना होगा कंपनी इसे कब लॉन्च करती है और किस प्राइस ब्रैकेट में इसे लॉन्च करती है। तो इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव के शो में तो इतना ही, लेकिन कोई भी व्यूज आपके पास हैं, सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ इज टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।